पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 14 रुपए इजाफा। पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को 440 वॉट का झटका। बिजली और एलपीजी की कीमतों में इजाफा। बिजली फी यूनिट 5 रुपए 62 पैसे महंगी। बिजली सार्फिन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। एलपीजी की कीमत में 1 रुपया फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 14 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 53 रुपए महंगा हो गया। एलपीजी को नई कीमत 257 रुपए फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में फी यूनिट 5 रुपए 62 पैसे का इजाफा तशवीशनाक है। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी ने कहा, अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। निगरान हुकूमत भी महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हुई। पेट्रोल और एलपीजी कीमत में इजाफे ने तो अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया। आम इंतखाबात 7 दिन बाद शहर भर में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर। नून लीग, पीपल्स पार्टी, आईपीपी और जमात इस्लामी समेत तमाम जमातों की इंतखाबी मुहिम। गली मोहल्लों सड़कों पर उम्मीदवारों के बैनर्स और पोस्टर्स की भरमार। सियासी उम्मीदवारों की डोर टू डोर कैंपेन जारी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन की मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम जारी। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज खैबर पख्तूनख्वा का शेड्यूल दौरा करेंगे। इंजीनियर अमीर मुकाम पार्टी कायदीन का सवाल जलसे में इस्तकबाल करेंगे। इंतखाबी अमल हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका। माशी और माशरती एतबार से अहम इलेक्शन है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की डिजिटल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद से गुफ्तगू। कहा, अवाम ने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। पाकिस्तानी कौम में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इतना वक्त और तवानाइयाँ ज़ाया होने के बावजूद इस कौम में बेपनाह पोटेंशल है। इस कौम के अंदर बेपनाह सकत है। हालात को सही रुख की तरफ मोड़ा जाए। कोई शक नहीं कि हम बहुत थोड़े अरसे में शबाना रोज़ मेहनत करके न सिर्फ माजी के जो नुकसानात हैं उनकी कॉम्पनसेशन हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान अगले आने वाले वक्तों में अक़वाम आलम में सर उठाने के काबिल होगा। मुल्क सियासत करते करते हमने तबाह कर दिया। हमने अपने मफादात नहीं देखे, हमने पुरानी बालिग मुल्कों के गुलाम बने हुए। तो अब बिलावल भुट्टो ने वाज़े कहा है अपने मंशूर में कि हम जो वो पाइपलाइन है वो पाकिस्तान लेके आएंगे, इससे गैस की कीमत जो है आपको सस्ती मिलेगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ईरान ने अब वार्निंग दे दिया फाइनल कि अगर एंड ऑफ 2024 तक हमारा मुआहिदा ना हुआ, हमने अपनी साइड का काम न किया, तो वो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएंगे, जिससे हमें $18 बिलियन का जुर्माना हो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कोई सियासी कैदी जेल में नहीं रहा। बिलावल भुट्टो ने वादा किया है कि हुकूमत में आकर तमाम सियासी कैदियों को रिहा करेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन NA 127 में शफाफ इंतखाबात पर तवज्जो दे। NA 127 में इंतखाबात से कबल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। सेनेटर ताज हैदर इंचार्ज इलेक्शन सेल पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन को खत। NA 127 में इंतखाबात से चंद रोज कबल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तवज्जो मबसूल कराई। सरबरा IPP जहांगीर तरीन से मखदूम सैयद यज़दानी गिलानी की मुलाकात। गिलानी खानदान का NA 149 में जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। बानी IPP ने हिमायत पर गिलानी खानदान का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान के इंतखाबी मुहिम उरूज पर। NA 119 और PP 149 से मुतादिद उम्मीदवार दस्तबरदार। सियासी और समाजी शख्सियात का दोनों उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। अब्दुल अलीम खान के 13 मकामात पर जलसे। PP 149 में सीनियर रहनुमा IPP शुएब सदीकी ने इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया। कहा, शेर और उकाब मुल्क की सियासत में 8 फरवरी को नई सियासी तारीख रकम करेंगे।
आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी सरगर्मियां अपने अरूज पर। जमीयत अहले हदीस की मरकजी क़यादत का अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। उम्मीदवार NA 117 अब्दुल अलीम खान से चौधरी अख्तर रसूल और कैसर अमीन भट्ट की मुलाकात। सरपरस्त आला जमीयत अहले हदीस ने शूरा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए उम्मीदवारों की तैयारियां तेज। उम्मीदवार NA 128 ओन चौधरी की मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। मून मार्केट में ओन चौधरी की हिमायत में जलसे का इनेकाद। ओन चौधरी और उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। मियां माजिद ज़हूर, मोहम्मद हनीफ और हनीफ खान भी हमरा थे। जमात इस्लामी भी सियासी मैदान में मुतहरिक। उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच ने कहा, मुझे कामयाबी मिली तो आवामी मसाइल अव्वलीन तरजीह होंगे। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच का भेकेवाल पिंड का दौरा। मकीनों का अहमद सलमान बलोच की भरपूर हिमायत का ऐलान। मारूफ उलमा कराम का पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सेक्रेटेरिएट का दौरा। उम्मीदवार NA 122 हाफिज तलहा सईद से इत्तेहाद का ऐलान। हाफिज तलहा सईद ने कहा, हमारी जमात के मंशूर और फिक्र की बुनियाद ही नजरिया पाकिस्तान है। बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोबारा छपाई खुसूसी सिक्योरिटी कागज और वक्त की दस्तियाबी पर मुनहसर होगी। दोबारा छपाई वाले हलकों के बैलेट पेपर्स आखिर में छापे जाएंगे। चौंतीस वर्ष में वोटर्स की तादाद में दोगुना इजाफा हो गया। 1990 में वोटर्स की तादाद 4 करोड़ 72 लाख से ज्यादा थी। 2024 में यही तादाद 12 करोड़ 85 लाख 85 हजार तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा इजाफा 2018 के इंतखाबात में हुआ। अक़लियती वोट अहमियत इख्तियार कर गए। हल्के में मसीही बरादरी के वोटों की तादाद सबसे ज्यादा है। किसी सियासी पार्टी ने मसीही बरादरी के शख्स को टिकट नहीं दिया। योहनाबाद और निश्तर कॉलोनी के मकीनों ने कहा कि मसीही बरादरी के 40,000 वोट हैं। लाहौर पुलिस आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़म। DIG ऑपरेशंस ने पुरअमन इनेकाद और आवाम के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में 26,000 मुलाजमीन सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। बड़े केस का बड़ा फैसला। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी PTI 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल करार। दोनों मुजरिमों पर 1.5 अरब से ज़ायद का जुर्माना भी आए। बानी PTI को इक़्तिदार जाता नजर आया तो मुल्क पर हमला कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का बानी PTI की सजाओं पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिन्होंने साजिश से कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। मरियम नवाज बोली, बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा पर हमने खुशियां नहीं मनाई। बानी तहरीक इंसाफ ने झूठ बोला और कौमी सलामती से खेला। चोर जो थे वो शोर मचा रहे थे। शहबाज शरीफ साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे पूरी परसेप्शन बनाई कि इनको चोर कहो। चोर असल में खुद थे, इंटरनेशनल सनत याफ्ता चोर थे। और इस चोरी की वजह से जो कर्जा लिया, इस चोरी की वजह से जो चोरियां और डाके डाले, आवाम की रोटी महंगी हुई। वो पैसा सस्ती रोटी में जाना था, सस्ती बिजली में जाना था, सस्ती गैस में जाना था। उसी प्रोजेक्ट से जो ये प्रोजेक्ट्स अगर लगाते, जो कर्जे ले रहे थे, तो आवाम की और नौजवान की रोजगार में बदल। अंधेर नगरी का अंजाम यही होना था जो 14 साल सजा मिली है। खुद को सादिक और अमीन कहने वाला आज सर्टिफाइड चोर साबित हो गया। लीगी रहनुमा अता तारड़ के ताबड़तोड़ हमले। कहा, सरबरा PTI और बुशरा बीबी को कौमी तोहफे चोरी करने का हिसाब देना होगा।
5 कैरात का हीरा आसानी से हजम नहीं होगा। बानी पीटीआई अहलिया बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की सजा पर रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा का रद्द-ए-अमल। कहा कि अफसोस, साबिक वज़ीर आज़म, उनकी अहलिया और साबिक वज़ीर ख़ारजा सियासी कैदी नहीं, उनके खिलाफ मुकदमात में किसी सियासी जमात का हाथ नहीं। बानी पीटीआई की अपीलों में सजाएं फौरी मुअत्तल होंगी। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने कहा, इमरान खान की अपीलों को 8 फरवरी से पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मरियम नवाज ने भी तोशाखाना से गाड़ियां ली और फरोख्त भी की, उन पर ऐसा कोई केस नहीं बनाया गया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और अहलिया की सजा पर आवाम का मिला जुला रद्द अमल। कहते हैं कि फैसले पर अदालती उस्मा को नजरसानी करनी चाहिए। ये यकतरफा फैसला है, कुछ ने अदालती फैसले को सराहा। एविडेंस कंप्लीट नहीं था और ना ही जो पूरे उनके पास सबूत थे, तो उन्होंने जो ना रैपिडली इतना जो क्विक जस्टिस किया ना, लेकिन ये उन्होंने फेयर नहीं किया। आप ज़ाहिर जो इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जुल्म हुआ है और अच्छा खासा जुल्म हुआ है। जिस तरह सिर्फ़ और सिर्फ ये सज़ा और ये 14 साल ये सारा मामला अवाम की तवज्जो हटाने के लिए, यूथ की तवज्जो हटाने के लिए। सर्दी की शिद्दत में कमी, फिर भी नमूनिया के वार जारी। सुबह भर में नमूनिया 13 बच्चों की जान निकल गया। 24 घंटे में 1045 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में नमूनिया का शिकार एक और बच्चा दम तोड़ गया। शहर में 248 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, आम इंतखाबात के पेश नज़र 6 से 9 फरवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सोशल ऐप एक्स पर ऐलान। लिखा कि स्कूल्स के लिए सुबह 9:30 बजे का वक्त सिर्फ 3 फरवरी तक होगा। पंजाब हुकूमत का एक और आसान इकदाम, लाहौर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों के लिए स्कूल कायम करने का फैसला। शहर में 200 ऑटिज्म का शिकार बच्चों के लिए 70 करोड़ 22 लाख की लागत से स्कूल बनेगा। बच्चों को बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, वाटर पूल की सहूलियात मुयस्सर होंगी। अवामी खिदमत का एक और मिशन, निगरान वज़ीर आला ने पहले सरकारी म्यो कैंसर केयर अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि म्यो कैंसर केयर अस्पताल मनावा में तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। वज़ीर आला ने एलिट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बेदिया में GOR का संगे बुनियाद भी रख दिया। कोई एक भी डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल नहीं था और ये एक केस रेफर हुआ, उससे मैंने उनसे पूछा कि हम क्या, डिपार्टमेंट ज़रूर थे लेकिन स्पेशलाइज्ड कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पे हम कहें कि जी हमने किसी प्राइवेट सेक्टर के पास जा। बंद रोड पैकेज 1 और 2 की तकमील के लिए सूबाई वजीर हाउसिंग कोशा सैयद असफर अली नासिर ने बंद रोड पैकेज 2 का जायजा लिया। कहा, बंद रोड पैकेज 1 और 2 पर जारी काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल होगा। ये मंसूबा मौसम स्पीड की बेहतरीन मिसाल होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का सेंट्रल जेल का दौरा, कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। जाहिद अख्तर जमान ने जेल में कायम अस्पताल और फूड इंस्पेक्शन रूम का मुआयना किया। कहा, कैदियों को वीडियो कॉल, इंटरनेट और लाइब्रेरी की सहूलत काबिल सताइश है। बागों के शहर में आबरे रहमत से फजाई आलूदगी की छुट्टी। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बारिश। बादल बरसने से खुश्क सर्दी में कमी। महकमे मौसमियात की 4 फरवरी तक बारिश जारी रहने की पेशगोई। शहर को आलूदगी से पाक करने का मिशन, अब बागों के शहर में लगेंगे बायोगैस प्लांट्स। 1 अरब 37 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 2 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी मिल गई। बायोगैस प्लांट गुज्जर कॉलोनी और हरबंसपुरा गवाला कॉलोनी में बनेगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी गैर निसाबी सरगर्मियों में भी सबसे आगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस के ज़रिए तमाम कवाली नाइट, MD नई बात मीडिया नेटवर्क,
प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक और डीन सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ, डायरेक्टर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस और बानी आबिदा अब्दुल खालिक फाउंडेशन डॉक्टर आबिदा खालिक की खुसूसी शिरकत। डॉक्टर आबिदा खालिक ने कहा कि सुपीरियर ग्रुप हर तरह की सरगर्मियों में सबसे आगे है। ऐसे इवेंट से तलबा में छुपा टैलेंट उजागर होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में तलबा के थीसिस की नुमाइश। शोबा फाइन आर्ट्स और ग्राफिक्स आर्ट्स के तलबा ने फन पारे पेश किए। वाइस चांसलर पीयू डॉक्टर खालिद महमूद ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी ने तलबा के फन पारों को खूब सराहा। ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में जहांसीर नज़ीर और गौहर नफीस फाते रहे। दूसरे मैच में शुजात अली और अना इरफान कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में मोहम्मद तौकीर और सखी सरवर ने फतह समेटी।